हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, तुम्हारा साइंस 1 का पेपर तो हो गया है, अब साइंस 2 का पेपर है। और बच्चों देखो, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो कि मैंने आपको बताया है मेरे पास उर्दू मीडियम में पेपर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं मराठी मीडियम में जो वीडियोस बना रही हूँ वो आपका रियल पेपर है। आप उसको देखो, और उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको चेक करके वो अब जो मैं उर्दू मीडियम का अपलोड करती हूँ उसके नीचे ही मराठी मीडियम का वीडियो होता है। तो बच्चों उस वीडियो को करो, क्योंकि वो पेपर अभी का पेपर है। और ये मैं आपको उर्दू मीडियम में सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं इस वीडियो में भी आपको वो पेपर दिखाऊंगी और थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो क्वेश्चंस उर्दू में समझा सकूं। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो मैं आपको साइंस 2 का प्रीलिम्स और बोर्ड के लिए जो पेपर पैटर्न आने वाला है वो बता रही हूँ, किस तरीके से पेपर पैटर्न है। उसके बाद में जो है मराठी में जो पेपर है उसको आपको करना है। मैं और फिर एक बार बता रही हूँ, मराठी में जो पेपर है उसको करना है, उसकी मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की हुई है, और जो है मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उर्दू मीडियम मतलब प्रीलिम्स और बोर्ड का आपको पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा साइंस 2 का, वो थोड़ा आपको एनालिसिस कराती हूँ। और इस पेपर में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं उस पेपर में आए हुए, लेकिन मैं वही पेपर में से आपको बताऊंगी। तो चलो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कल भी मैंने आपको साइंस 1 के पेपर में बताया था कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे 5 एक मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मार्क्स के एमसीक्यूज 5 के 5 पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 एमसीक्यूज है, तो इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, दूसरा जो 20 सवाल होता है, मंदरजा जिल ज़िमनी सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल जो होता है आपको मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करने के लिए होता है। दूसरा सवाल जो है बाहमी ताल्लुक पहचानने के लिए होता है। एक सवाल सही या गलत का होता है और एक सवाल नाम लिखने के लिए होता है। और देखो यहाँ पे 5वां सवाल ये वेब कंप्लीट करने के लिए कहा गया। अब देखो यहाँ पे सवाल नंबर 2 में 3 सवालात आपको दिए जाते हैं, कोई 2 सवालात हल करने होते हैं, 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे ये माँ बाप की चंद खुसूसियात बच्चों में दिखाई देती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के लिए भी, और तवानाई की बचत मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है, ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब में ये सवालात हैं या नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सवालात मैं हर साल बच्चों को देती हूँ उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, मैं इसमें से सवालात आपको टिक करके भी दे रही हूँ जो अभी प्रीलियम्स में आए हैं पेपर में। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अभी प्रीलियम्स में आया है, रेशेदार मादे अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं, और इसका मैंने नोट्स का एक लॉन्ग वीडियो भी सेंड किया हुआ है, वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा उसमें। तो ये सवाल अभी के प्रीलियम के पेपर के लिए आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट मंदरजा जिल ज़िमनी सवालों के जवाब लिखिए कोई 3, यानी कि 2-2 मार्क्स के लिए 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको सवाल करना है, मुतबादिल माँ और मसनवी बारावरी, ये क्वेश्चन वो पेपर में 3 मार्क्स के लिए आया है। उसके बाद ये वाला सवाल खतरे से दो चार अनवा की किस्में, तो ये क्वेश्चन भी जो है आया है उस पेपर में, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आया है अभी के प्रीलियम के पेपर में। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अभी के प्रीलियम्स के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी अभी के प्रीलियम में आया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये फ़र्क भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दर्ज झील रवा खाका मुकम्मल कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी अभी के प्रीलियम के पेपर में आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको। उसके बाद दर्ज झील ज़िमनी सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पे ये प्लास्टिक की थैलियों की पाबंदी का इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी के तो प्रीलियम्स में नहीं आया है ये वाला। और ये वाला चार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने इम्पॉर्टेंट में भी आपको बताया था। तो ये वाला भी क्वेश्चन करो, ये वाला करके जाओ एक बार, लेकिन अभी के प्रीलियम्स में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आपके पेपर में एक आधा कोई भी क्वेश्चन चेंज और आ भी सकता है। और देखो ये वाले क्वेश्चन ये खुद अपने दिल से लिखने होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस भी करके जाओ। वैसे ये तो क्वेश्चन अभी प्रीलियम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप इस पेपर को भी करो, और एक पेपर बताने वाली हूँ उसको तो करना ही करना है। और ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं सवालात। उसके बाद देखो यहाँ पे ये शक्ल में दिए गए जानदार किस आइले से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे आपको शक्ल दी गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवालात वगैरह पूछे गए हैं।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करना है, हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबार में इस्तेमाल। ये वाला क्वेश्चन अभी के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वाला, ये सब आप दिल से लिख सकते हैं। यहाँ पे 9वां लेसन जो है आपका इजी है, दिल से सब लिख सकते हैं आप, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे ये सवाल नंबर 4 जो है 5 मार्क्स के लिए है आपको। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये तारीफ़ लिखी आफत का हुस्न इंतज़ाम, ये तारीफ़ आपको करनी है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इंसान की पैदा किदा कोई 2 आफत के नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप दिल से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ मुनासिब नामज़द शक्ल की मदद से फूल की साख्ती की वजाहत कीजिए और हर हिस्से के अफ़ाल बयान कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आया है, जो मैं मराठी मीडियम का भी पेपर दिखाने वाली हूँ अभी के प्रीलियम का, उसमें आया है ये क्वेश्चन। तो और मैं वहाँ पे बताती भी हूँ आपको, उर्दू में बोल के भी बताती हूँ, लेकिन वो पेपर दिखा रही हूँ, उसको देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि अभी दिसंबर में हुआ है ये पेपर। तो बच्चों ये पेपर मराठी मीडियम में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इसके क्वेश्चंस मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए बच्चों, एमसीक्यूज डीएनए जो होता है उसके धागे पर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुँचाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ये आप पढ़ कर लो। उसके बाद ये प्रथिन यानी कि प्रोटीन से हमें कितनी किलोग्राम कैलोरी वगैरह मिलती है, ये भी सवाल दूसरे सबक का है, यहाँ पे पढ़ के लो। उसके बाद डायडश यहाँ लैंगिक रोग है, यानी कि ये तौलीद दूसरा सबक जो है आपका, उसमें का सवाल है ये। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी सभी करने हैं, यहाँ पे ये 5 के 5। तो ईंधन से हमें जलाने के बाद क्या मिलता है, ये वाला क्वेश्चन करो। अगर आपको वैसे टफ लग रहा है तो आप इसका उर्दू में ट्रांसलेट गूगल पर से, आप इन सवालों को गूगल पर से भी उर्दू में ट्रांसलेट करके निकाल सकते हो। फिर उसके बाद जो जो बड़े क्वेश्चन है मैं वो दिखाती हूँ आपको कि आपको कौन से करना है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है अलग से, तो वहाँ पे आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं 2-2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उर्दू में आपको बताती हूँ, मतलब इसी में ट्रांसलेट करके देती हूँ आपको। तो चलो मैं उर्दू में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखो ये वाला तो 1-1 मार्क है। यहाँ पे आपको साइंटिफिक रीज़न यानी कि साइंसी वजूहत यहाँ पे लिखनी है। ये वाला पहला क्वेश्चन जो है मैंने बताया कि रेशेदार गिज़ा हमारे जिस्म के लिए अहम जुज़्व हैं, ये सवाल करना है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है फूल का, मैंने फूल की बताया आपको कि फूल की शक्ल बनाकर उसकी वजाहत करो, तो ये दूसरा सवाल वो है। फिर आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है, उस पेपर में मैंने आपको टिक करके दिया है कि खतरे से 2-4 अनवा की किस्में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फ़र्क लिखना है। तो यहाँ पे आपको परिंदों में और जलथलिए में फ़र्क लिखना है, परिंदे और जलथलिए में आपको यहाँ पे फ़र्क लिखना है। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि गंदे पानी से तैयार तामुल के बाद हासिलशुदा पानी के इस्तेमालात क्या क्या हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको उसमें टिक करा के दिया हुआ है। उसके बाद साइबर क्राइम की वजह से जो भी गुनाह होते हैं तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ये सवाल है। तो ये सवाल जो है उर्दू में आप दिल से अपने लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 को ही अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे मैंने 4 ट्रांसलेट करके बताए हैं, तो आप उसमें से 3 कोई भी करो। उसके बाद देखो ये इसके अंदर आपको यहाँ पे ये उत्क्रांतीमध्ये शरीर शास्त्रीय पुराव्याचे महत्त्व सोदाहरण स्पष्ट करा। तो यहाँ पे इर्तका के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे इर्तका सबक नंबर 2 का सवाल है ये। उसके बाद देखो बच्चों, ये आपकी किताब में होगा, आपने देखा भी होगा कि आपको प्रोटीन पचने के बाद जो है आपको क्या क्या मिलता है, मतलब मतलब अपने जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, अपने जो खुलियात होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, अपने जो जिस्म की स्किन होती है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। तो ये वाला चार्ट सबक नंबर 2 हिस्सा 2 में है। सबक नंबर 2 हिस्सा 2 के अंदर ये सवाल ये बताया है मैंने इम्पोर्टेंट में, तो वहाँ पे आप ये करके लो। उसके बाद ये सवाल मैंने आपको बताया है, उस पेपर में टिक करके आपको बताया है। IVF टेक्निक का करना है। उसके बाद मुतबादिल माँ, ये मैंने उसमें टिक करके आपको बताया है। उसके बाद ये सवाल जो है
चौथे सबक में कहा है इस तरीके का जो टरबाइन का खाका है वो आपको मुकम्मल करना है। उसके बाद ये वाला 5वां सवाल, गोल कृमि प्राणी संघाची कोणती 3 वैशिष्ट्ये लिहा। तो गोल जिस्म वाले जो ये ग्रुप है, छठे सबक का सवाल है, ये सबक नंबर 6 का सवाल है। तो गोल जिस्म वाले उसकी 4 कोई भी खुसूसियात लिखो। उसके बाद ये इंधन मिळवण्यासाठी कोणकोणत्या वनस्पतींचे लागवड करतात। तो ईंधन के लिए हम कौन कौन से दरख्तों को लगाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको लिखना है। और आने वाले ज़माने में फ्यूचर के अंदर जो है ईंधन हम किसको बोलेंगे, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सवाल आप कर सकते हो, टेंशन, तान तनाव यानी कि टेंशन को, जहनी तनाव को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये सवाल अपने दिल से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपत्ति व्यवस्थापन यानी कि जो आफत मुसीबतें आती हैं, जो मतलब कुदरती आफतें जो आती हैं, उसकी कोई 4 रीज़न लिखने हैं आपको वहाँ पे। उसके बाद देखो ये वाला 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, खालीलपैकी कोणत्या एका प्रश्नाचे उत्तर लिहा, यानी कि 4 मार्क्स के लिए होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ तारीफ़ें लिखना है यहाँ पे, ये आप ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल से। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक सवाल है, तो यानी कि हम जो बॉडी के पार्ट देते हैं दूसरों को, तो देते वक्त हम किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है। तो आप इसको गूगल से ट्रांसलेट करके कर सकते हो। तो इस पेपर को आपको करना ही करना है, और उस पेपर में भी मैंने टिक करके बताया है कौन कौन से सवालात हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी से बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और वीडियो को लाइक करो।